Hello everyone. So today we are going to start a new topic. So that is convection of heat. So let's get started. Here is the giving one activity. So first is take a round bottle flask. If flask is not available, take a beaker can be used. Fill it 2/3 with water. Place it on a tripod or make some arrangement a place that flask in such a way that you can heat it by placing a candle below it. कि यहाँ पे क्या करना है कि एक बीकर लेना है, उसको ट्राइपॉड स्टैंड के ऊपर रखना है और उसको ऐसे अरेंज करना है कि जिसके नीचे हम कैंडल रख के उसको हीट प्रोवाइड कर सके. वेट टिल द वाटर इन द फ्लास्क इज स्टिल. प्लेस अ क्रिस्टल ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट. यहाँ पे पोटेशियम परमैंगनेट आपके घर में नहीं अवेलेबल होगा, तो व्हेन स्कूल गॉट रीओपन तभी हम ये प्रैक्टिकल करेंगे. तो क्या करना है कि ये पोटेशियम परमैंगनेट वो बॉटम के नीचे डालना है स्ट्रॉ की मदद से और बाद में कैंडल को चला देना है, जिससे क्या होगा कि धीरे करके पानी गर्म होना स्टार्ट करेगा. व्हेन वाटर इज हीटेड द water near the flame gets hot. Hot water rises up. The cold water from the sides moves down towards the sources of heat. See, आपने नॉर्मल घर पे देखा होगा कि जब भी कोई पतीले के अंदर हम पानी उबालते हैं, अगर आपने ये नोटिस नहीं किया है तो आज ये आप कर लेना और पास में मम्मा के साथ खड़े रहना. तो क्या करना है कि एक पतीले के अंदर हम पानी ऐड करेंगे और बाद में उसको गैस के ऊपर रख देंगे. तो क्या होगा कि धीरे धीरे करके पानी गर्म होना शुरू होगा. पर कौन सा पानी सबसे पहले गर्म होगा? जो ऊपर का लेयर होगा वो, या तो जो बॉटम वाला लेयर है वो. तो बॉटम वाला सबसे पहले हीट होना शुरू करेगा. क्यों? क्योंकि जब भी हम गैस ऑन करते हैं तो उसका फ्लेम पहले क्या होता है, पतीले को टच करता है, जिसकी वजह से जो ग्राउंड वाटर होता है अंडर वाटर वाला, तो वो फास्ट हीट होता है, जल्दी गर्म हो जाता है. तो उसकी वजह से क्या होता है कि वो हीट वाला जो वाटर है, मतलब कि जो हॉट वाटर है, वो क्या हो जाएगा, वो अपवर्ड्स जाएगा. और जो ठंडा पानी है, जो ऊपर का लेयर जो अभी तक ठंडा है क्योंकि वहाँ तक हीट पहुँची नहीं है, तो वो पानी डाउनवर्ड्स आएगा. तो जो हॉट वाटर होगा वो अपवर्ड्स जाएगा एंड कोल्ड वन वाटर है वो स्लाइडली डाउन आएगा. दिस वाटर ऑल्सो गेट्स हॉट एंड राइजेस अप and water from the sides move down. This process continue till the whole water gets heated. This mode of heat transfer is known as convections. अभी ये जो पूरा मेथड है कि पानी गर्म कैसे होता है, तो जो नीचे का पानी है वो गर्म हो जाएगा तो वो अपवर्ड्स जाएगा और जो ठंडा पानी है वो डाउनवर्ड्स आएगा. तो ये पूरा प्रोसेस कब तक चलता रहेगा? जब तक पूरा पानी एक जगह का वो पूरा हीट नहीं हो जाता, तब तक ये प्रोसेस शुरू रहता है. और ये पूरी प्रोसेस चलती है, उसको कहते हैं कन्वेक्शन. हाउ डज द हीट ट्रैवल इन एयर? इन विच डायरेक्शन डज द स्मोक गो? The air near the heat sources get hot and rise. The air from the sides comes in to take its place. In this way, the air get heated. The following activity confirm this idea. अभी देखो कि हीट है वो ट्रैवल कैसे करती है एयर के अंदर, कि कोई स्मोक है उसका डायरेक्शन कैसे रहता है. तो जब भी कोई चीज़ है तो वो गर्म से ठंडे तक जाती है. तो यहाँ पे एक एक्टिविटी दिया है कि ये नॉर्मली हर बच्चे ने किया होगा कि कैंडल के ऊपर अपना हाथ रखते हैं और हमें ये फील होता है कि वो हमें हीट पहुंचा रही है. तो यहाँ पे एक हाथ है वो फ्लेम के ऊपर रखना है और एक है वो साइड्स वर्ड रखना है. तो क्या पूरा कन्वेक्शन जाएगा? जो एक हीट हाथ में सही से लग रहा है वो दूसरे साइड में रखे हाथ में सेम फील आएगा. तो ये आप प्रैक्टिकल करके अपने घर पे देख सकते हैं. पर ध्यान रखना, बी केयरफुल कि जो डिस्टेंस है वो सेफली बना रहे. द पीपल लिविंग इन द कोस्टल एरियाज, कोस्टल मतलब कि जो सी एरियाज हैं, एक्सपीरियंस एन इंटरेस्टिंग फिनोमिनन. ड्यूरिंग द डे द लैंड गेट्स हीटेड फास्टर देन द वाटर. कि जो कोस्टल एरिया होता है वहाँ पे क्या होता है कि लैंड है वो एज़ कम्पेयर टू वाटर वो ज़्यादा गर्म हो जाती है. The air over the land becomes hotter and rise up. कि एयर है वो क्या होती है,
लैंड को छूकर वो गर्म होती है और बाद में अपवर्ड्स जाती है। द कूलर एयर फ्रॉम द सी rushes in towards the land to take its place. The warm air from the land moves towards the sea to complete the cycle. अभी देखो जो गर्म हवा है वो कौन सी तरफ जाएगी, वाटर की साइड पे, क्यों कि वो ठंडी हवा है। कैसे, तो कि लैंड पोर्शन है वहाँ पे ज़्यादा हीट लगती है, वो ज़्यादा गर्म हो जाती है, तो वहाँ की एयर ज़्यादा गर्म होगी एज़ कम्पेयर टू जो सी वाला वाटर वाला है एयर उसके कंपैरिजन में। तो यहाँ पे क्या होगा कि जो वार्म एयर है वो कहाँ पे मूव होगी, सी पोर्शन है वहाँ पे जाएगी। तो क्या होगा कि जो पूरा साइकिल है वो कंप्लीट हो जाएगा। द एयर फ्रॉम द सी इज़ कॉल्ड द सी ब्रीज, कि ये जो सी की एयर है उसको क्या कहते हैं, सी ब्रीज कहते हैं। To receive the cooler sea breeze, the windows of the houses in coastal areas are made to face the sea. कि स्पेशली जहाँ पे जो सी वाले एरिया है तो वहाँ पे अगर किसी को ठंडी हवा चाहिए तो वो अपनी खिड़की है वो कौन सी तरफ रखते हैं, जहाँ पे सी है वहाँ पे रखते हैं। एट नाइट इट इज़ एक्सट्रीमली द रिवर्स, कि नाइट में उसका रिवर्स हो जाता है। द वाटर कूल डाउन मोर स्लोली देन द लैंड, कि बाद में क्या हो जाता है कि जो लैंड है वो ठंडी हो जाती है और जो वाटर है उसको ठंडा होने में थोड़ा टाइम लगता है। सो द कूल एयर फ्रॉम द लैंड मूव्स टोवर्ड्स द सी, दिस इज़ कॉल्ड लैंड ब्रीज। के लैंड में क्या होता है बाद में कि जो गर्म है जो वाटर का एयर वो कौन सी तरफ आएगा, लैंड की साइड पे आएगा, तो वो क्या हो गया, लैंड ब्रीज हो गया। व्हेन वी कम आउट इन द सन वी फील वार्म, कि जब भी हम समर में सन के नीचे निकलते हैं तो हमें गर्म फील होता है। हाउ डज़ द हीट फ्रॉम द सच रीच अस, कि ये सनलाइट हम तक कैसे पहुंचती है। इट कैन नॉट रीच अस बाय कंडक्शन और कन्वेक्शन एज देयर इज़ नो मीडियम सच एज एयर इन मोस्ट पार्ट ऑफ द स्पेस बिटवीन द अर्थ एंड द सन, कि जो सनलाइट हम तक हीट पहुंचती है तो वो कंडक्शन या तो कन्वेक्शन के थ्रू नहीं पहुंचती। क्यों, क्योंकि मीडियम तो बीच में है नहीं। स्पेस में थोड़ी जगह ऐसी भी है कि जहाँ पे एयर ही नहीं है अर्थ और सन के बीच में, तो आएगा कैसे हमारे पास। फ्रॉम द सन the heat comes to us by another process known as radiations, कि तो वो सनलाइट है हमारे पास, सन हीट हमारे पास कैसे आती है, रेडिएशंस के थ्रू आती है। द ट्रांसफ़र ऑफ हीट बाय रेडिएशन डज़ नॉट रिक्वायर एनी मीडियम, कि जो रेडिएशन के थ्रू जो हीट आती है उसे किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती है। इट कैन टेक प्लेस वेदर अ मीडियम इज़ प्रेजेंट और नॉट, कि वहाँ पे कोई मीडियम है वो प्रेजेंट होता है या नहीं होता है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। When we sit in front of a room heater, we get heat by this process. A hot utensil kept away from the flame cools down as it transfer heat on the surroundings by radiations, कि हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि जो हीट ट्रांसफ़र होती है, कोई भी यूटेंसिल्स है उसको हीट प्रोवाइड किया है तो वो थोड़ी देर के बाद ठंडा हो जाता है। तो वो कैसे ठंडा हो जाता है, रेडिएशन के थ्रू ठंडा हो जाता है, कि उसको कोई मीडियम नहीं मिला है, पर वो जो हीट है वो धीरे धीरे करके सराउंडिंग एरिया है वहाँ पे फैल जाएगी। Our body too gives heat to the surroundings and receive heat from it by radiation, कि हमारा बॉडी है, टेम्परेचर जो है अपना वो आप सब ने देख लिया जो हमारा वीडियो था जब भी हमने क्लिनिकल थर्मोमीटर के बारे में पढ़ा तभी। तो हमारी बॉडी भी वार्म रहती है, तो क्या होता है कि हमारी बॉडी भी हीट ट्रांसफ़र करती है और हीट को गेन भी करती है, रिसीव करती हैं। तो वो किसके थ्रू करती हैं, रेडिएशंस के थ्रू। ऑल द हॉट बॉडीज radiate heat. When these heat falls on some object, a part of it is reflected, a part is observed, and a part may be transmediated. The temperature of the object increase due to the absorbed पार्ट ऑफ द हीट, कि कोई भी ऑब्जेक्ट है वो गर्म कैसे होगा, कि जब भी वो हीट को एब्जॉर्ब करेगा तभी वो हीट पकड़ेगा, चाहे वो कोई भी ऑब्जेक्ट हो, हमारा बॉडी हो या तो कोई और ऑब्जेक्ट।
और जब भी हीट जो टेम्परेचर है वो कोई ऑब्जेक्ट के ऊपर पड़ता है तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा कि वो ऑब्जेक्ट गर्म होना शुरू हो जाएगा। जो इंक्रीज़ है टेम्परेचर वो बढ़ता जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा कि हीट को एब्जॉर्ब कर लेगा कोई भी पार्ट जहाँ पे हीट उसको मिल रही है। तो ये हमने रेडिएशन के बारे में देखा। नेक्स्ट टॉपिक में हम उसकी समर और विंटर की वेदर्स के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।